बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन लाजमी प्रेस करें। जमहूरियत और अमरीत के खेल ने पाकिस्तानी अवाम को गुर्बत, बेरोज़गारी और कमर तोड़ महंगाई में बुरी तरह जकड़ दिया है। तीन बड़ी सियासी जमातों ने पाकिस्तानी अवाम पर हुकूमत की और इक़्तिदार के मज़े लूटे। रोटी, कपड़ा और मकान। किसी ने पाकिस्तान को पेरिस बनाने की बात की और किसी ने लाखों नौकरियां और लाखों घर और लाखों नौकरियों का ख्वाब दिखाकर अवाम के जज्बात से खेले। अफसोस से कहना पड़ता है कि सियासतदानों ने गरीब के जज्बात से खिलवाड़ किया है। इक़्तिदार के नशे में गरीब आवाम को कुचला है। जब ये लोग अपोजिशन में होते हैं उस वक़्त सुहाने ख्वाब पाकिस्तान की आवाम को दिखाते हैं और जब इक़्तिदार पर बुरजमान हो जाते हैं तो फिर गरीब आवाम को कुचल के रख देते हैं। जमहूरियत के नाम पर सियासतदानों ने अवाम और नौजवानों को गुमराह किया है। हालांकि सियासी पार्टियों या सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है। सियासतदान मुरूसी सियासत पर यकीन रखते हैं और अमल करते हैं। अवाम और नौजवानों को जमहूरियत का दर्स देते हैं। तीन बड़ी सियासी जमातों में जमहूरियत नहीं है। नून लीग में तो चंद सियासी लीडर बोल पड़े हैं, जिनमें कैप्टन सफदर साहब भी हैं और उन पर मीडिया पे बहुत ज़्यादा तनकीद भी हो रही है, लेकिन तनावल के रहने वाले हैं और तनावल के लोग जो है ना वो सच बोलते हैं और उनका सच थोड़ा कड़वा भी होता है। तो कैप्टन सफदर साहब ने भी जो है ना वो सच बोला है और कुछ लोगों ने उसके सच को कैश करने की कोशिश की और कई लोगों ने उसको मुस्बत अंदाज में लिया और कई लोगों ने कैप्टन सफदर पर तनकीद भी की। बहरहाल कैप्टन सफदर ने अपने दिल की बात की और अपनी ज़बान से सच बोला। ये हज़ारे के लोगों के लिए बड़े फख्र की बात है कि उसने बगैर रख रखाव के जो था उसने बोल दिया और सच बोला। पीपल्स पार्टी के अंदर खामोशी है और पीटीआई के अंदर जमहूरियत की आवाज़ अगर किसी ने बुलंद की तो उसे गद्दार कहा जाएगा और यूथिया उसका जीना भी हराम कर देंगे। सियासतदानों की आपस की लड़ाई ने अमरीत को दखल अंदाजी का मौका दिया है। जो भी मौका हो, आप पाकिस्तान की तारीख पढ़ लें। आप अगर चले जाएं जब जमहूरियत पाकिस्तान में बड़ी हो रही थी, उस वक़्त अगर आप चले जाएं वहाँ से लेकर आज तक सियासतदानों ने अपनी कुर्सी की लड़ाई के चक्कर में अमरीत को मौका फराहम किया है कि वो जमहूरियत का बोरी बिस्तरा लपेट दें। फिर जमहूरियत और अमरीत ने पाकिस्तानी अवाम को गुर्बत की ऐसी दलदल में धकेल दिया है कि अवाम हाथ पांव मारने के बावजूद नहीं निकल सकती। जमहूरियत को जब मौका मिला, सियासतदानों ने जमहूरियत को मुस्बत अंदाज में इस्तेमाल नहीं किया। पहले तो जमहूरियत का सफ़र पाकिस्तान में बहुत मुख्तसर सा है, लेकिन जब ये जमहूरियत को जब भी मौका मिला, सियासतदानों ने उस जमहूरियत से फ़ायदा नहीं उठाया, बल्कि देखते आए। पहले पीपल्स पार्टी नून लीग की जो है ना एक दूसरे पे सियासी पर्चे और सियासी जो है ना दाव पेच खेले जाते थे और अब तीसरी पार्टी भी शामिल है उनमें, पीटीआई भी। तो अब भी यही कुछ हो रहा है
इनकी आपस की लड़ाइयाँ ही ख़त्म नहीं हो रही, अवाम की तरफ तवज्जो ही नहीं दे रहे, अवाम के मसाइल की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे। जब अपोजिशन में होते हैं तो अवाम से इन लोगों के वादे, इन लोगों का मंशूर मुख्तलिफ किस्म का होता है, और जब ये हुकूमत में इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर ये आपस की लड़ाई शुरू कर देते हैं। और आपस की इनकी लड़ाई इतनी जो होती है कि ये अवाम की तवज्जो जो है वो अपने मंशूर की तरफ और अपने उन अल्फाजों की तरफ जाने नहीं देते, उन जुमलों की तरफ जाने नहीं देते। जब ये अपोजिशन में रहकर अवाम से अपने वादे, अपना मंशूर और जो है जो इन्होंने अवाम को ख्वाब दिखाए होते हैं उस तरफ इनकी तो अवाम की तवज्जो ही नहीं होने देते। ये आपस में जो है ना वो लड़ाई शुरू कर देते हैं, और इनकी आपस की लड़ाई जो होती है वो कुर्सी के लिए होती है और अपनी कुर्सी बचाने के लिए होती है, लेकिन अवाम को जो है ना सिर्फ वोट के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है। और जमहूरियत के नाम पर इन लोगों ने बहुत जुल्म पाकिस्तान में हुए हैं। जमहूरियत के नाम पर नौजवान नस्ल का बेड़ा गर्क कर दिया गया है। पहली बेड़ा गर्क था, पहले बेड़ा कैसे गर्क था? पहले बेड़ा गर्क ये था कि नौजवान जो तलब इल्म होते थे या जो पढ़ा लिखा नौजवान होता था वो मुख्तलिफ पार्कों और बागों में जाता था, दरख्तों के ऊपर आई लव यू लिखता था, गाड़ी में बैठता था तो सीट पे लिख देता था आई लव यू, अपना फ़ोन नंबर नीचे मेंशन कर दिया। वाशरूम में जाता था तो मुख्तलिफ जुमले कस देता था, जालमों जोर लगाओ काजी आ रहा है, और इस तरह। पहली तो तबाह हम पहले भी थे। फिर क्या था, जमहूरी जब पहले यूनिवर्सिटीज कॉलेज में इन सियासी जमातों ने अपनी जो है ना वो यूनियंस बनाई हुई थी, अपनी तंजीमें बनाई हुई थी, उनमें जो नौजवान दलेर किस्म के होते थे उनको ये उस तंजीम का सरबराह बना देते थे, बदमाश बना देते थे, उसे अपने जो है ना मकसद के लिए इस्तेमाल करते थे। ठीक है जी। बेहताशा, पंजाब में तो बेहताशा इस तरह के नाम है तलब इल्मों के जिन्होंने मुख्तलिफ जमातों के साथ मिलकर जो है ना वो ऐसे ऐसे काम सारे अंजाम दिए हैं, बदमाशी की है साहब, और उन्होंने एक दहशत अपनी पंजाब में फैलाई रखी है। और इन तंजीमों ने, इन सियासी जमातों ने इन लोगों को इस्तेमाल किया, अपने इक़्तिदार के लिए इस्तेमाल किया। जब इनका मकसद मदा उनसे पूरा हो गया तो फिर उनको पुलिस मुकाबलों में इन्होंने कत्ल भी करवा दिया। तो मुस्बत जो है ना जमहूरियत पाकिस्तान में नहीं रही, और ना ही जमहूरियत को जो है ना पाकिस्तान में सियासतदानों ने मुस्बत मकासद के लिए इस्तेमाल किया, बल्कि जमहूरियत पाकिस्तान में नफ़ी कामों के लिए ज़्यादा इस्तेमाल की गई। और जमहूरियत का जो है ना पाकिस्तान में बहुत बुरा हाल रहा है। ये बहुत जो है ना हमारे सियासतदान जो हैं इन्होंने इस अवाम के साथ बहुत ज़्यादा खिलवाड़ की है, बहुत ज़्यादा जुल्म किए हैं, और अब भी जो है वो। अच्छा, मज़े की बात यह है कि ये कौम उसको ही तस्वर करते हैं जो इनकी जमात के साथ ना जो लोग अटैच होते हैं। अभी ये हालिया कुछ अदालतों के फैसले आ रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब जो है वो कह रहे हैं कि पूरी कौम अदालतों के फैसलों के साथ खड़ी है। और पूरी कौम खान साहब अदालतों के फैसलों के साथ खड़ी नहीं है, सिर्फ आपके जो चंद आपने किराए के वो लिए हुए हैं, लोग इकट्ठे किए हुए हैं, जिनको आप लोग पैसा देते हैं, बेचारे तलब इल्म हैं, बेरोजगार हैं, उनकी बेरोजगारी से आप लोग फायदा उठाते हैं और उनको पैसे देकर हायर करके आप लोगों ने इकट्ठा किए हुए। ये सिर्फ इमरान खान की पार्टी में नहीं, ये नून लीग में भी यही सिलसिला चलता है और पीपल्स पार्टी में भी यही सिलसिला चलता है कि जो बेरोजगार या गरीब तबके के नौजवान हैं उनको जो है ना ये मंथली या आपने जलसे के हिसाब से उनको पेमेंटें करते हैं, पेमेंट देते हैं, और फिर मुख्तलिफ इदारों के जो प्रेशर डालने के लिए उनको पैगाम देते हैं कि जी कौम खड़ी है जी आपकी पुश्त पे, आप ये गलत फैसला कर दे। ये कौम बेचारी तो दाल रोटी के चक्कर में पड़ी हुई है खान साहब। कौम बेचारी का तो बुरा हाल है, कौम तो बाहर निकल ही नहीं रही, कौम को तो कोई लीडर नजर आ ही नहीं रहा। और जिस दिन अवाम बगैर लीडर के इस जमहूरियत और सियासतदानों से तंग आकर सड़कों पे आ गई तो खान साहब उस दिन, और ये नवाज शरीफ साहब और जो है ना जरदारी साहब, इनकी आंखें खुल जाएंगी। फिर जो है ना अवाम जो सड़कों पे आएगी वहाँ ही से अपना लीडर भी मुंतखब करेगी, और फिर इनको पता चलेगा कि अवाम निकली है। अवाम तो अभी निकल नहीं रही,
अभी तो चंद पटवारी, चंद यूथिया, चंद जियाले अपने लीडरों की हाँ में हाँ मिलाते हुए सड़कों पे आ जाते हैं और 2-4 घंटे नारेबाजी करके गायब हो जाते हैं। कौम को तो अभी लीडर ही नहीं मिला, कौम तो अभी सड़क पे आई नहीं है। और जिस तरह की सिचुएशन बन रही है और जिस तरह की सिचुएशन हमारे सियासतदान पाकिस्तान में पैदा कर रहे हैं, लगता है कि अवाम सड़कों पे आएगी और अवाम को सड़कों पे आना चाहिए और फिर अवाम सड़कों पे आकर फिर कौम बने और कौम बनकर फिर अपने लीडर का इंतखाब करे। इस तरह से जो है ना, अगर हम इन सियासतदानों के ऊपर रहे, चाहे वो किसी भी जमात के हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी है, चाहे वो नून लीग है, चाहे वो पीटीआई है, चाहे वो जमात इस्लामी है, चाहे वो जमीयत उलमा है, चाहे वो टीएलपी है, तो ये लोग हमारे लिए आवाज नहीं उठाएंगे। इन लोगों ने अपनी कुर्सी की लड़ाई लड़नी है और अवाम को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए एक कौम बनना पड़ेगा। और अवाम जब सड़कों पे आएगी फिर कौम बनेगी, फिर वहां से अपना लीडर मुंतखब करेगी और फिर जाके इन सियासतदानों की आंखें खुलेंगी। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक करें और कमेंट्स से हमें ज़रूर आगाह करें। शुक्रिया।